आम आदमी के लिए खाना पकाना और महंगा हो चला है। कमर्शियल एलपीजी के बाद अब डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के भी दाम में इजाफा कर दिया गया है। शनिवार को 14.2 किलोग्राम के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और ये वृद्धि शनिवार यानी 7 मई 2022 से ही प्रभावी हो गई है। अब राजधानी दिल्ली में ये जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है, इसकी कीमत 999 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है और इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 22 मार्च को 50 रुपये बढ़े थे। अप्रैल माह से सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। रवीश हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। रवीश, अब करीब करीब 1000 रुपये कीमत सिलेंडर की हो गई है। लोगों के लिए दिक्कत और बढ़ी अब? जी बिल्कुल ताबिश, क्योंकि लोगों को बहुत बहुत बधाई कि 1000 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। आप इससे समझ सकते हैं कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और आम आदमी इसमें परेशान है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। राजनीतिक तौर पर भी तमाम सारा विरोध प्रदर्शन होता रहा है महंगाई को लेकर कि जितने भी खाने पीने के सामान से लेकर और घरेलू गैस के दामों में भी वृद्धि हो चुकी है। तो ऐसे में अभी आम आदमी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है और लग यही रहा है कि अभी महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं ताबिश, तो 2020 में इस घरेलू जो सिलेंडर है उसकी कीमत 632 रुपए थी, यानी 2 साल के भीतर 400 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है घरेलू सिलेंडर के दामों में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस हद तक बढ़ी है। और जो जानकारों से अभी हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर जो है वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में और ज्यादा महंगाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। अभी आप देखिए कि आंकड़े भी आए हैं, थोक महंगाई दर जो है वो 15% से ऊपर चली गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब हर चीजों के दाम, आप चाहे सीएनजी के दाम लें या फिर पेट्रोल डीजल के दाम लें या फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम आप लें, लगातार ये महंगा हो जा रहा है और लोगों की जो जेब है उन पर इसके जो दाम है वो भारी पड़ रहे हैं। और इसको रवीश थोड़ा और लोगों के लिए आप समझाइए कि पिछले 1-2 महीने में अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा इतना बड़ा क्या बदलाव आया है कि ये कीमतों में इजाफा किया गया है? और क्योंकि ये सीधे लोगों के रोज के खर्चे से जुड़ी हुई चीज है, आप घरेलू सिलेंडर की जरूरत सभी को पड़ती है, ये बढ़ने से कितना फर्क लोगों पर पड़ेगा? जी देखिए ताबिश, किसी भी चीज की आप कीमत लीजिए, लगातार सब्जियों की कीमत लीजिए लगातार बढ़ रही है। आप डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत आप लीजिए लगातार बढ़ रही है और पिछले 2 सालों में तकरीबन 18 बार जो है इन दामों को बढ़ाया गया है। अगर हम सिलेंडरों की बात करें, सिलेंडर के दामों की, और यही वजह है कि आप देखिए जो गरीब लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले थे वो अब उसको भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए। अब 1000 रुपए आप सोचिए कि घरेलू सिलेंडर के दाम हो चुके हैं। तो अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उससे भी आप देख सकते हैं कि वैश्विक मंदी जो है वो धीरे धीरे आ रही है और वैश्विक बाजार में लगातार जो है वो खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक के जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं। तो अब सरकार इसी का बहाना लेकर जो है वो ये कह रही है कि इनकी कीमतें बढ़ाना जरूरी है। लेकिन आप देखिए, अगर एक्साइज ड्यूटी आप देखिए, वैट देखिए, तो इसको घटाने को ना तो केंद्र सरकार तैयार है और ना ही राज्य सरकार तैयार है। तो जब तक राज्य और केंद्र सरकार पहल नहीं करेंगी, सबसे पहले तो एक्साइज और वैट के टैक्सेस को कम किया जाए, तभी आम आदमी को राहत मिल सकती है। क्योंकि हर बार इसका बहाना लेकर कि वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में फिर घरेलू बाजार में भी सिलेंडर से लेकर डीजल पेट्रोलियम उत्पाद के दाम बढ़ाने होंगे। ये तो एक बहाना हुआ। अगर आप टैक्स को कम करें तो हो सकता है आम आदमी को राहत मिले, लेकिन अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि राज्य और केंद्र सरकार अपने टैक्सेस को कम करें। शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो फिलहाल संभावना जो है वो नजर कम ही आ रही है कि आपको थोड़ी राहत इससे मिलेगी, लेकिन अब जो घरेलू सिलेंडर है वो भी अब थोड़ा महंगा आपको खरीदना पड़ेगा। करीब 1000 रुपए कीमत इसकी अब हो गई है।